6.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 में रिपीट करा रही हूँ. दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू रिपीट एज पर द स्टूडेंट्स डिमांड. इसको रिपीट कर रहे हैं. ध्यान से आप सभी सुन लीजिए. दिस इज द लास्ट टाइम कि हम इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं. POQ वी हैव अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर? हमारे पास दो लाइन जा रही थी. एक लाइन S है और एक लाइन है R. इतना क्लियर? मैंने आप सबको बताया था कि आप एक सेकंड के लिए इस लाइन को अगर हटा दें तो आपको एक ये एंगल दिख रहा है और एक ये वाला एंगल दिख रहा है. इस एंगल का नाम था ROQ, जो कि इक्वल था एंगल ROP के. ये काम किया था हमने और हमने लिखा था ईच 90. यहां तक कोई भी डाउट है तो बोल दीजिए. दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. उसके बाद मैंने बोला ROP को बहुत ध्यान से देखो. तो ROP में एक लाइन जा रही है. तो ROP पूरा एंगल, ये एंगल 1 और 2 को प्लस करने पे मिल रहा है. ROP मिल रहा है एंगल 1 प्लस एंगल. तो एंगल 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं. ध्यान से देख लीजिए कृतिका, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं. पूरा एंगल मिल रहा है RP. ये कंप्लीट एंगल जिसको मैंने शेड कर दिया, देख रहे हो? तो ये एंगल इन दोनों का सम है. अब नाम दे एंगल 1 और 2 का. नेम नहीं देने आ रहे थे प्राची आपको. एंगल 1 का नेम है ROS. तो ROP बना है ROS प्लस एंगल 2. एंगल 2 का नेम नहीं दे पा रहे थे प्राची आप बार बार इसको दिस ये बोल रहे थे, कभी ये बोल रहे थे. एंगल 2 का नेम क्या है? एंगल 2 का नेम है POS. यहां तक कोई डाउट कि इन दोनों के सम से कंप्लीट ये एंगल मिला है ROP? पॉज करिए. ये एंगल है दिस एंगल ROS, सॉरी ROQ. ये एंगल, इस एंगल के लिए मैंने आपको स्पेशली एक चीज समझाई थी. ROQ कैसे एंगल मिला है. ये पूरा एंगल लिया था हमने QO. ये रेड लाइन दिख रही है आपको? QOS में से माइनस करा था हमने QOS. ये पूरा दिख रहा है एंगल आपको? इसमें से क्या माइनस कर दिया था? ROS माइनस करा था ROS. ये आपको लर्न करना है. बस बेसिक पॉइंट यहाँ पर. शॉर्टेस्ट मैंने तरीका ये है जो आपको करा है, और बाकी के सारे प्रोसेसेस में लेंदी ही है सॉल्व करने के. दोबारा समझ लो. एंगल 1 और 2 को प्लस करेंगे मिलेगा ROP. तो ROP इन दोनों को प्लस करके मिलेगा. और ROQ कैसे मिलेगा? QOS माइनस ROS. ठीक है? QOS ये रहा. दिस इज QOS. QOS माइनस कर रहे हैं RO. ये देख रहे हो? तो पूरे बड़े एंगल में से ये जो ब्लैक कलर का शेड है ये एंगल हट गया. तो बचा क्या? क्लियर हो गया? इसके बाद क्या किया था? ROS ये माइनस में था, उधर आके प्लस हो गया. और POS प्लस का था, QOS के साथ आके माइनस का हो गया. ये करा था हमने. बस अब तो बहुत आसान था. कितने ROS दिख रहे हैं? 2. फिर 2 यहां आके डिवाइड और आपका आंसर कंप्लीट. ये काम करना था. तो क्या ये क्वेश्चन अगर कोई बच्चा यहां तक करे या यहां तक भी सही ना करे तो क्या हम उसको कहेंगे कि उसने आधा क्वेश्चन कर दिया? नहीं. स्कूल में अगर आपका ये क्वेश्चन यहां पर भी रह गया तो बच्चे पूरा कैंसिल करके 0 नंबर मिलेंगे. मेक श्योर आप मैथ्स के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को ठीक से सॉल्व करें. ब्यूटीफुल. क्वेश्चन के अंदर गिवन है 50. बुक के डायग्राम में नहीं, डायग्राम में गिवन है. जिसमें नहीं है वो बना लीजिए, मिसप्रिंटिंग होगा. तो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको x और y को फाइंड आउट करना है. यू नीड टू फाइंड x एंड y. एक बार पॉज करना बेटा, एक बार. दिस क्वेश्चन इज इन ओल्ड बुक और ये करना है. ठीक है? न्यू बुक के अंदर ये क्वेश्चन नहीं है. ओल्ड बुक के 6.1 एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट में है. न्यू बुक में ऐसी सेम फिगर के साथ क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें रेशो दे रखा है x रेशो y. दैट्स क्वेश्चन नंबर 2. चलिए बोर्ड पे देखिए सभी. है
नहीं है? क्वेश्चन दिख गया आप सबको? एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले वाई आराम से निकलेगा। भक्ति, वाई किसी के इक्वल होगा? यहाँ पे मैंने बहुत सारे टाइप्स के एंगल सिखाए थे। क्या एंगल वाई किसी के इक्वल होगा? मिष्टी, भूमिका, नो इट्स नॉट 50। कृष्णा, नहीं अभी फिलहाल x के इक्वल नहीं करना। सामने बना हुआ उसके एंगल बिल्कुल 130, एब्सोल्युटली राइट। ये जितने बच्चे 50x ढूंढ रहे, क्यों दूर जा रहे हो भाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं सिखाए थे तुम्हें? जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हो तो सामने सामने ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल बताए थे। 50x पता नहीं क्या क्या। सिंपल एंगल y इज इक्वल टू 130, रीजन देंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और एंगल y एक और एंगल के भी इक्वल है। कृष्णा, x के एब्सोल्युटली राइट। रीजन भी बता दो। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताया था, जो इस तरीके से s फॉर्म करते हैं, बताया था। एंगल y इक्वल टू एंगल x। कुछ बच्चे कहेंगे दीदी हमें ऐसे नहीं सॉल्व करना, बल्कि हम ना x को और 50 को प्लस करके 180 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है ना? तो वैसे भी आंसर सेम आएगा। ये दोनों का सम कितना रखोगे? 180 में से 50 माइनस करोगे तो भी x 130 आएगा। तो आप लीनियर पेयर के तरीके से भी कर सकते हो। समझ में आ रही है आपको बात? और एक और तरीका, एंगल x डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 130 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये लाइन के नीचे बन रहा है, इस तरफ बन रहा है। ये एंगल भी देखो लाइन के नीचे और लेफ्ट साइड। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं यहाँ पर एंगल y के इक्वल में x के लिख रही हूँ, जिसका रीजन दे रही हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर हमारा एंगल y 130 है तो एंगल x भी कितना हो गया? 130। दोनों सॉल्व यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, बस ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। ये जो तीन लाइन है हमारे पास AB, ध्यान से देखेंगे AB, CD और EF, ये तीनों लाइंस पैरेलल है। देव, बोर्ड पे देखिए, तीनों लाइंस पैरेलल है। साथ ही हमें रेशो दे रखा है, ये गिवन है बच्चे। साथ ही हमें रेशो दे रखा है y और z का रेशो दे रखा है कितना? 3:7। हमें y का रेशो दे रखा है और z का। क्लास रेशो से एंगल निकाल सकते हैं, बहुत बार बताया आप लोगों को। सॉल्यूशन बनाते हैं। अगर y और z का रेशो है 3:7 तो y हो जाएगा 3x, पर मैं x नहीं लिख रही हूँ। रीजन है क्योंकि पहले से ही, तो मैं इसलिए x नहीं लिखूंगी, a लिख सकते हैं। ठीक है, 3a। तो एंगल y हो गया 3a और z हो गया 7a। b क्यों? सेम कांस्टेंट लगाते हैं दोनों के साथ। कोई चीज रेशो में है, वहां से एंगल निकालना है या किसी की भी वैल्यू निकालनी है, तो दोनों के साथ सेम कांस्टेंट लगाओगे, सेम वेरिएबल लगाओगे। कांस्टेंट बोल रही हूँ। 3a 7a, दोनों एंगल आ गए। तो मेरे पास एंगल z कितना आया बच्चों? 7a और एंगल y कितना आया? 3a। तीनों एंगल हमारे पास हमें फाइंड करने हैं, x y z तीनों फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे जरा ध्यान से देखो सभी। लिसन एवरीवन, ये z है ना आपके पास 7a। अगर मैं AB लाइन ड्रॉ करूं और थोड़ी देर के लिए मैं CD लाइन हटा दूं, EF लिखूं खाली, प्लीज। मैंने बीच की लाइन हटा दी, सिर्फ AB और EF लिखिए। यहां पर एंगल X बन रहा है और यहां पे Z है। मैंने बीच का ये पोर्शन छुपा दिया, तो आपको X दिख रहा है, Z दिख रहा है। तीनों ही लाइन आपस में पैरेलल है। AB CD के पैरेलल है और CD EF। तो ये क्या ऊपर नीचे वाली लाइंस पैरेलल नहीं होंगी क्या? AB और EF पैरेलल नहीं होगा? हम लिखेंगे AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF। सो AB पैरेलल टू EF आल्सो। AB लाइन CD के पैरेलल है और CD लाइन EF के पैरेलल है। अगर तीन लाइंस आपस में पैरेलल हुए तो वो तीनों लाइंस
कोई भी किसी भी लाइन के पैरेलल होगी। ए बी सी डी के भी कह सकते हो, ए बी सी डी ए बी के भी कह सकते हो, सी डी। कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी तो ये दोनों लाइन भी होगी। तो क्या आपके एक्स और जेड को देखकर बता सकते हैं ये एंगल्स ऑल्टरनेट है? यस और नो? तो आप लिखेंगे नाउ एंगल एक्स, रीजन क्या दोगे? ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बेटा अभी तो बताया एंगल z कितना है? 7। तो एंगल x भी कितना हो जाएगा? 7। एंगल x भी कितना हो गया? 7। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बोलो। अभी निकालेंगे ना, अभी ए के बिना निकाले तो क्वेश्चन ना सॉल्व होगा। अभी आएगा, पहले बोलो इतना क्लियर? हमें ये रेशो बता दे, मैंने a लगाया, ये 3a हो गया, ये 7a हो गया। फिर मैंने कहा x और z क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट है तो एंगल x भी कितना आ गया? 7। अब जरा a को फाइंड करने की टेक्निक को सीखेंगे। पैरेलल लाइन के अंदर कॉर्नर्स पर ऐसे एंगल्स बनते हैं। हैंड रेज करके नाम बताओ उनका, सिखाया था आपको बहुत बार। पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, ऐसे जो एंगल्स बन रहे थे उनके नाम क्या थे? सिर्फ एक बच्चे को आता है पूरी क्लास में, और मैंने इसका वीडियो प्रॉपर अपलोड किया हुआ है, सिखाया हुआ है। मतलब आप सब घर पे नहीं पढ़ते। को-इंटीरियर या फिर एडजेसेंट एंगल। और इन एंगल की स्पेशलिटी होती है, ये बराबर नहीं होते, ये इक्वल नहीं होते बच्चों, बल्कि इनका सम 180 होता है। 9th क्लास जब तक पुराना नहीं पढ़ोगे आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। This is the class you will feel a drastic change in the study. You are in class 9th. 9th is not an average class. It's not going to belong to class from 1 to 8. अभी 1 to 8 वाला मामला नहीं चलेगा. You have to study hard. You have to practice every day. Whatever you studied before, नहीं तो भूल जाएंगे and concepts clear ही नहीं होंगे आगे के. I explained that ये angles होते हैं adjacent angles. जिसने नहीं पढ़ा उसको समझ नहीं आएगा. ओके यहाँ पे आप लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल y दोनों 180। रीजन दोगे एडजेसेंट, तो एंगल x है 7a, एंगल y है 3a, 7a और 3a हो गया 10a। a निकालना है तो 180 से डिवाइड होगा 10, तो a आ गया 18 डिग्री। अगर a आ चुका है तो a को तो तीनों से मल्टीप्लाई करो, सारे एंगल्स तुम्हारे पास आ जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको सारे एंगल्स बताए। एंगल x कितना है? 7, एंगल y कितना है? 3, और एंगल z 7। तो आप 7 को 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को 18 से, फिर 7 को 18 से, तो क्या आपके पास तीनों एंगल्स आ जाएंगे? मल्टीप्लाई खुद कर लेंगे। दोबारा सीखो ये क्वेश्चन एक बार और। y और z पे रेशो था, क्या रेशो था? 3:7, तो y 3 आ गया और z 7। फिर मैंने कहा बीच की लाइन हटा दो, तो एंगल x जो ऊपर है वो नीचे एंगल z के ऑल्टरनेट, तो z 7a है, x भी 7a हो गया। यहाँ तक हम ये काम कर चुके थे। फिर मैंने आपको बोला x और y कैसे एंगल्स हैं? एडजेसेंट, जिनका सम 180 होता है। तो हमने लिखा 7a और 3a 10a, 10 डिवाइड होने के लिए गया a 18 आ गया। a को जब तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, 3 से, फिर 7 से, तीनों एंगल्स हमारे पास लाइन से आ जाएंगे। पॉज करो, आवाज आ गई? So we have an angle GED which is this complete angle. जो लोग बच्चे ना क्वेश्चन नंबर 5th में फंसे हैं ना 6.1 एक्सरसाइज के, जिन्हें एंगल के कॉम्बिनेशंस थोड़े से समझ में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों ध्यान से ना उस क्वेश्चन को रिपीटेडली समझ लो और थोड़ा सा अपने इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो इमेजिनेशन से ही बनते हैं। आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए, आपको समझ आना चाहिए एक एंगल की बात हो रही है तो किस चीज की बात हो रही है। क्योंकि तुम्हें अगर तुम ये कहते हो इस एज में आके मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो बहुत छोटी क्लास है 9th, बहुत छोटी क्लास है।
सबके पास उतना ही दिमाग होता है जितना एक 9th क्लास के अंदर एक बच्चे में होना चाहिए। आप सबके पास उतना दिमाग है, उतना मेच्योरिटी लेवल है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, दैट इज द प्रॉब्लम व्हिच इज नॉट इन यू, दैट यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस। आप उसमें अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। वरना अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड 3 घंटे की मूवी पूरी समझ में आ जाती है, उसकी क्लाइमेक्स के बाद आप रो भी देते हैं कभी कभी कि इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ जाते हैं, आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है। देखिए इधर बोर्ड पे GED दिख रहा है सबको? पूरा का पूरा ये एंगल है जहां मैंने सर्कल बनाया। सर्कल आर्क बनाने का मतलब होता है यहां से लेके यहां तक का ये एंगल जा रहा है। अब अगर मैं GED में से, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछ रही हूँ और हैंड रेज करना है, देखते हैं कितने बच्चों को एंगल समझ में आ रहा है। GED में से मैं माइनस करने वाली हूँ एक एंगल FED, यानी कि ये पोर्शन में माइनस करने वाली हूँ। मैंने पूरे में से ये वाला एंगल हटा दिया। और आप बताएं नेम के साथ ये कौन सा एंगल बचेगा? प्रीत? GE, एब्सोल्युटली राइट। कितने बच्चे समझ गए थे कि ये एंगल बच रहा है? ये पूरे एंगल में से माइनस क्या किए? ये हिस्सा हटा दिया जहां मैंने हाथ रखा, बचा है ठीक है। दोबारा इस चीज को देख लेंगे, मैं लिख भी रही हूँ। GED में से माइनस करा मैंने, देखो इधर बोर्ड पे GED, ये पूरे एंगल में से माइनस किया FED, क्या बचेगा? GEF। यहां पे किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बोलो एक बार प्लीज। ये मत सोचना कि हमें समझ नहीं आया तो शायद मतलब कुछ ऐसा दीदी बोलेंगे, नहीं आपको नहीं आया तो बोलो। देखो इधर GED ये रहा, ठीक है। FED ये रहा, इसके अंदर बन रहा है। तो GED में से GED दिख गया, ये FED का हिस्सा है। मैं हटा दूं, ये पूरा मैं हटा रही हूँ एंगल में, कि भाई तुम्हारा कोई काम नहीं, हटो ऐसे। हटा दिया मैंने यहाँ सारा एंगल में, बचा क्या? देख लो, समझो इसको। पूरे बड़े एंगल में से मैंने ये साइड पूरी हटा दी, बचा GF। और FED था कितना? GED था 126 और FED ये रहा 90। माइनस करेंगे तो हमारे पास GF आ जाएगा। कितना आ रहा है माइनस करने के बाद भाई? 36 आ गया। GF आ चुका है। GF एक एंगल आ चुका है हमारा। देखो GEF निकालना था ना, GEF नहीं निकालना हमें, कोई बात नहीं, काम आएगा बेसिकली हमें। ये आ चुका है हमारे पास, ठीक है। टाइम हो चुका है तो इस क्वेश्चन को हम आगे सुन लो, कंटिन्यू करेंगे। एक चीज बता रही हूँ, ये पूरा एंगल और क्या ये, अगर ये लाइन हटा दूं कैसा दिख रहा है एंगल से? बताओ तो। ऑल्टरनेट दिख रहा है ना? GED एंगल इक्वल होगा AGE के। GED इक्वल होगा, रीजन देंगे ऑल्टरनेट। तो GED 126 है, तो AGE भी कितना आ गया बेटा? 126। तो AGE आ चुका है हमारा। AGE कितना है? 126। लाइन दोबारा बना दो। EFG निकालना है। EFG ये एंगल निकालना है, और FGE ये एंगल निकालना है। ध्यान से देखना बच्चों। अब इसको हटाऊं फिर से, अगर मैं ये एंगल और ये एंगल क्या बना रहे दोनों? लीनियर पेयर बना रहे ना। ये एंगल, इसका नाम है AGE, और इस वाले एंगल का नाम बोलो, इस वाले का FGE। प्लस करेंगे कितना होगा बच्चे? 180। दोबारा समझो, ये वाला एंगल प्लस इसके जस्ट साथ वाला एंगल, इसका नाम दिया मैंने FGE। FGE जो हमें चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। ये दोनों एंगल का सम 180। AGE कितना आया था? 126। माइनस करेंगे 180 में से 126 को,
कितना आ रहा है 54, FGE आ गया। तो हमारे पास FGE भी आ गया। ये देखना EFG निकालना है, चेक करो एक बार बुक में। GEF है ना, आ चुका है सारा, हमारा पूरा क्वेश्चन ही हो गया। देखो GEF कैसे हो, दोबारा देख लो एक बार। GEF ये पूरा एंगल हमारे पास हमें दिया ही हुआ था नहीं, GED दिया था हमारे पास 126। ये दिया कि कौन सा एंगल दिया था बच्चे? हाँ GED, ठीक है। GED पूरा ये वाला एंगल था, ये था पूरा, दोबारा समझ लो, ये पूरा GED था। GED में से 90 हटा दिया तो हमें ये छोटा वाला एंगल मिल गया जिसका नाम था GED। ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। ये 36 आ गया। अब ये पूरा 126 है, तो मैंने कहा ये भी 126 होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल्स बने, तो उससे ये निकल गया। फिर हमने कहा ये दोनों 180 बना रहे हैं, तो उससे थर्ड एंगल निकल गया। 3 एंगल बड़े ही आराम से निकल गए। पहले 126 में से किसको माइनस किया? 90, तो ये छोटू एंगल आ गया, पहला एंगल। फिर 126 किसके इक्वल था? सेकंड एंगल आ गया। फिर इन दोनों का सम 180 था, थर्ड एंगल भी आ चुका है, ठीक है। नोट करेंगे, पॉज करो।